भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भड़के किसान, गोहाना में पुतला फूका, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। गोहाना में आज भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रतीकात्मक पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। किसानों का कहना है कि अगर यह ट्रेड डील लागू हुई तो देश के किसानों, डेयरी और पोल्ट्री कारोबार को बड़ा नुकसान हो सकता है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से राय लिए बिना इतना बड़ा फैसला लेने जा रही है। उनका कहना है कि विदेशी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने से छोटे और मध्यम किसानों की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही बताया कि 6, 7 और 8 जून को हरिद्वार में किसान चिंतन शिविर आयोजित होगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल किसानों ने सरकार से ट्रेड डील में कृषि, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को बाहर रखने की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की इस मांग पर क्या फैसला लेती है। आज मोदी, ट्रंप और जो अमेरिका का डेपुटेशन हिंदुस्तान में आया हुआ है 4 दिन से, उसका पुतला फूंका गया है। जो ये अमेरिका और भारत से फ्री ट्रेड डील हो रही है, इसके विरोध में हमारे देश के किसानों को, मजदूरों को ये नहीं बताया जा रहा इस समझौते के अंदर क्या है, हमारे हित में है कि हमारे विरुद्ध है। जिस तरह से आरबीआई का सोना बेच दिया प्रधानमंत्री ने, बंदरगाहें बेच दी, देश की सारी प्रॉपर्टी बेच दी, इसी तरह इस देश के किसानी को भी बर्बाद करने पे प्रधानमंत्री जी तुले हुए हैं। हमारा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से, अगर अमेरिका को यह आंख दिखाता है तो पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़ा है। अगर अमेरिका के किसी दबाव में आके देश के खिलाफ समझौता करता है तो या तो ये मोदी रहेगा या हम रहेंगे इस देश में। यानी कि हमारी कड़ी चेतावनी है, हम किसी भी कीमत पे इस ट्रेड डील को रद्द करवा के ही सांस लेंगे। तब तक हम मोदी को भी सांस नहीं लेने देंगे। इसी कड़ी में 6, 7, 8 जून को हरिद्वार में पूरे देश का किसान वहां इकट्ठा होगा और आंदोलन की अगली रणनीति तैयार करेगा। वो बता दी जाएगी अगर अगली आंदोलन की रणनीति क्या होगी। आज क्या किया? आज पुतले का दहन किया गया है यहाँ गोहाना में एसडीएम कार्यालय के सामने। यहाँ आपने देखा है पुतले का दहन काफी लोगों ने किया है और एसडीएम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया है कि हमारी बात को मान लिया जाए, वरना इसके अंजाम बुरे होंगे। इसका मतलब मोदी, ट्रंप और जो डेपुटेशन अमेरिका का यहाँ आया हुआ है हिंदुस्तान में, इन सारे का मतलब पुतला फूंका गया है। किसानों का विरोध है जो अमेरिका के साथ हमारे प्रधानमंत्री ये यहाँ के किसान को उजाड़ने के मंशा से अमेरिका के रास्ते खोलने और भारत के उत्पादन, कृषि उत्पादन को बाहर जाने से उस पर वो टैरिफ लगाने और उनके फ्री करने के लिए, जबकि भारत का किसान बहुत छोटा सीमांत किसान है और वहाँ का कारपोरेट तरह से एक व्यापारी वर्ग की तरह से वो खेती करता है। यहाँ किसान को उजाड़ करके, जैसे जियो ने किया था, पहले वो फ्री में सस्ता अनाज यहाँ उत्पादन साधन दे करके यहाँ के किसान को बर्बाद कर देगा। फिर वो अपनी मन मर्जी से, जब यहाँ की कृषि खत्म हो जाएगी, यहाँ के पशुपालक, दूध विक्रेता खत्म हो जाएंगे, तब उसकी अपनी मनमर्जी से यहाँ की जनता को लूटेगा। यह आम जनता पर भी कुठाराघात है, मजदूर किसान पर भी कुठाराघात है। भारत की रीढ़ को तोड़ने का ये ट्रेड डील है। हम पूरा जोर विरोध करते हैं। जन संघर्ष मंच किसान संगठनों के साथ में बिल्कुल तनदेही से काम करता है, पीछे भी किया है और आगे भी करता रहेगा। ये आज जो हमने पुतला फूंका है ट्रंप का और मोदी का, ये जो ट्रेड डील करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ, ये जो है ना किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। देश की जनता पूछना चाहती है नरेंद्र मोदी से, अब तू अमेरिका से इतना दबाव क्यों खा रहा है? पहले वाले प्रधानमंत्री कभी झुके नहीं। रूस और ईरान हमारे को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, ये क्यों नहीं खरीद कर रहा? अभी सूचना है, अच्छे चैनल दिखा नहीं रहे, 1.14 लाख करोड़ का सोना इन्होंने बेच दिया है आरबीआई ने चुपके से। देश को बिल्कुल खड्डे में ले जाने का काम करने लग रहा है। सब जनता अभी जान चुकी है कि ये देश को बेचने वाला है, ये एक अमीरों की पार्टी है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, अपने इन कुकर्मों को छोड़ दो, किसानों का जो ना ट्रेड डील के कारण रद्द कर दो, ताकि किसान अपना यहाँ जीवन निर्भर कर सके।